हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ना तो इसमें मैथ का लेक्चर है ना फिजिक्स का लेक्चर है। सिंपली ये आप लोगों को जैसे संडे वार्ता इसलिए जरूरी था शुरू करने, क्योंकि कुछ बच्चों का जो है क्वेश्चन बीच बीच में क्लास के टाइम में बताना हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है हर संडे को आप लोगों का एक संडे वार्ता रहेगा। आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी प्रश्न है, जिस भी वीडियो में आप देख रहे हैं वहां जहां भी कमेंट कर देंगे तो सभी का आंसर जो है आप लोगों को संडे को मिलेगा। ठीक है ना, संडे वार्ता में। आज संडे वार्ता का पहला है। अब उसके बाद अभी स्टार्ट कर दिए हैं तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, कितना संडे वार्ता लेते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कॉमन प्रश्न है, जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी समस्या क्या होती है बच्चों को। 9th वाले बच्चे नए नए 10th में जाते हैं। 9th वाले बच्चे जो है नए नए कहाँ जाते हैं, 10th में। और 11th वाले बच्चे जाते हैं 12th में। लेकिन देखिए एक समस्या क्या है, कॉमन समस्या क्या है। 9th वालों बच्चों जैसे 9th में सब घूम फिर कर पास हो जाते हैं, हर जगह पास हो जाते हैं। अब आजकल तो फेल तो कोई हो नहीं रहा है। तो जब वो 10th में जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम का जैसे ही लोड पड़ता है कि सब बोलते हैं बोर्ड एग्जाम है, क्या होगा कैसे होगा। तो आप लोगों को देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आप लोगों को जब 10th में आप लोग हैं तो एक काम कीजिए। पहली बात, अगर आप जहां भी जिस भी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, ओके, तो कोशिश ये है कि आप रेगुलर जाइए। कोशिश सबसे ज्यादा अगर ये है जरूरी कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर क्लास करने से कुछ तो कुछ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा ही होगा। क्योंकि मान लीजिए क्लास तो चलेंगे, क्लासेस चलेंगे तो कुछ पढ़ाया जाएगा। और वैसे भी अगर बात किया जाए तो ये तो है नहीं कि बस। हाँ, एक चीज और, अब आप लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। किसी किसी स्कूल में, रेयर केस में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती का मतलब ये है कि स्कूल में क्लासेस नहीं चलती हैं, या फिर टीचर आते हैं फिर भी पढ़ाने नहीं आते हैं। तो ये सब मैटर अलग है। अगर नहीं चल रही है क्लासेस तो आप ना जाएं। लेकिन अगर आपको क्लासेज चल रही है तो आप क्लासेज को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। ओके, इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। यही बात क्लास 12th वालों के लिए भी है। रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में है, आपको 5 विषय 6 विषय रहते हैं। ठीक है, तो 6 विषय में आप पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि कौन सा विषय हमारा सबसे कमजोर है। जैसे मान लीजिए अधिकतम बच्चों का होता क्या है, जैसे साइंस होता है, एसएसटी होता है, कला होता है, तो गणित तो होगा ही होगा। तो सबसे कठिन बच्चों को आजकल गणित लगती है, गणित लगती है, नहीं तो किसी किसी को साइंस लगती है। तो समस्या वहां पर नहीं है। समस्या ये है कि जो कठिन लगता है लोग उसी को छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को मैथ कठिन लग रहा है तो आप सबसे ज्यादा टाइम उसी को दीजिए, जिससे आप लोगों का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में इस बार मैं जितना पढ़ाया था उतने का पूरा पूरा आया था बोर्ड एग्जाम में। ओके, और आपको करना क्या है, पूरा क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। उसके बाद से 60 लेक्चर पीवाईक्यू बनाकर हम रखे हैं, जिसमें एक लेक्चर एक क्वेश्चन। तो 60 लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन का एकदम गारंटी कि उसी में से आएगा। इस बार भी वहीं से आया था। ओके, तो आप लोग वहां से इसको कवर अप कर सकते हैं। क्लास 10th की बात किया जाए, क्लास 10th के मैथ हम पूरी तरह खत्म करके रख चुके हैं। ओके, इस बार अब क्लास 10th में केवल इतना ही है। अब ये मत कहिएगा कि फिजिक्स का क्या होगा, साइंस का क्या होगा। जैसे देखिए साइंस वाइंस तो खैर हम भाई यहाँ पर केवल केवल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। समस्या क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना भी नहीं मिल पाता है, लेकिन किसी भी प्रकार से हम बना देते हैं। तो आप लोगों को ये चीज करना है। फिजिक्स की बात किया जाए तो आप लोग कोशिश ये रहे कि स्कूल पर, इसीलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर जाइए, पढ़ाई कीजिए, सब कुछ वहां समझ जाएंगे। ओके, और उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो खुद से बुक पढ़िए। उसके बाद नहीं समझ में आती है तो यूट्यूब पर आकर आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करके देख सकते हैं। हाँ, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसी को ही फॉलो कीजिए। बार बार इधर उधर इधर उधर ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, ये सबसे खराब बात है। फ्लक्चुएट नहीं, एक जगह जहां भी है आप वहीं अस्थायी होकर सब कुछ पढ़िए। ओके, और क्लास 10th में 12th में बात की जाए तो क्लास 12th वालों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये देना है कि आप लोगों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप मैथ से हैं तो हिंदी इंग्लिश तो छोड़िए छोड़िए, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भैया भंडार है, भंडार है। ठीक है ना, इसमें आपको सबसे ज्यादा अगर देखेंगे आप कि क्या चीज है, एकदम न्यूमेरिकल तो चाप कर भरा है हर चीज में। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भरा ही भरा है। केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन केमिस्ट्री जब उसमें देखेंगे। कुछ और चैप्टर में है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, न्यूमेरिकल फिजिक्स के
पहले तो डिफिनेशन को पूरा खत्म कर लेंगे, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, पहले पूरा डिफिनेशन खत्म कर लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। फार्मूले का डिराइव अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप लोग न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। अगर फार्मूला रटे हैं तो समस्या हो सकती है। ओके, उसके बाद मैथ की बात किया जाए, मैथ का आप दिल खोल कर एकदम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है वैसे भी ये मान के चलिए हम आप लोगों का क्लास 12th वालों को कोशिश ये है कि सिलेबस जल्दी खत्म करा दे। क्लास 12th वालों को मैथ अगर चैनल पर आए तो चैनल पर से ही देखिए, गारंटी है 100/100 की तैयारी करा कर छोड़ेंगे। मैथ में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैथ में कहीं से भी किसी की क्लास को टेंशन नहीं लेना है। 9th to 12 दोनों चारों क्लास एकदम चाप के चलेगा। 10 वालों का हो गया है, 12th वालों का शुरू कर दिए हैं, मैट्रिक्स पहले शुरू किए हैं, पहला दूसरा छोड़े हैं। आप लोगों को करना क्या है, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उस चीज को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान से कीजिए, साथ साथ करने का कोशिश कीजिए, और अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और यही प्रोसेस, अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मोटिवेट होकर 20 दिन, इसको लिखे क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर 20 दिन पढ़ेंगे। 21वें दिन से है हटाओ बंद करो, अभी बहुत टाइम है, देखो इसको बाद में पढ़ा जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है आपको, जो भी चीज आप कर रहे हैं रेगुलर कीजिए ना। जैसे समस्या क्या है बच्चों में, अधिकतर बच्चे यही करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे, फिर उसके बाद 3 दिन पढ़ेंगे, फिर 4 दिन बंद कर देंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, 9 दिन बंद कर देंगे। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी चीज करना है, हाँ आप मान लीजिए डेली 5 ही घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं 5 3 भी पढ़ रहे हैं, तो 3 कम से कम रेगुलर पढ़िए। आप 6 घंटा मान लीजिए पढ़ रहे हैं आप 4 दिन 24 घंटा, उसके बाद 8 दिन आप घूम रहे हैं, क्या ही फायदा बताइए। मान लीजिए 6 घंटा आप पढ़ रहे हैं, 4 दिन 24 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर 8 दिन आप घूम रहे हैं बिना पढ़े वढ़े, तो क्या ही फायदा है। इसलिए आप 3 ही घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए, कम से कम बराबर हो जाएगा इसी के, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि जो भी चीज करें रेगुलर बेस पर करें, और इसी टाइम में अगर आप जो सिलेबस खत्म कर लेंगे वो बहुत ही फायदा करेगा। और लास्ट टाइम में बस जिससे रिविजन ही रिविजन है। कोशिश मेरा ये है कि 12th वालों का कोशिश में है मैथ को नवंबर तक जाते जाते खत्म कर दें, नवंबर में। ओके, नवंबर दिसंबर तक अगर खत्म कर देंगे तो उसके बाद से हम अपना आगे का काम होता रहेगा। इसीलिए यही देन है कि आप लोगों को लेक्चर का हमको ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ा है, ठीक है ना। और तो आप लोगों से मेरा निवेदन ही है एक प्रकार से, लेक्चर को पूरा देखिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आधा देखने के बाद सब खत्म कर दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जिस भी लेक्चर को देखिए आप सवाल को पूरे साथ में कीजिए। हाँ अगर आपको आ रहा है तो 2x पे देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट के किसी भी वीडियो के लेक्चर में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर में।